ऑस्ट्रेलिया में हम जाएं बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट खेलने के लिए और वहां पर खिलाड़ी इंजर्ड ना हो, खिलाड़ियों के इंजर्ड होने की खबर ना आए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब इसको मैं एक अच्छा संकेत कहूं या बुरा संकेत कहूं, क्योंकि 2021 में, मतलब इस वीडियो को देख करके आप लोग गुस्से में मत आइएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो, लेकिन 2021 में भी यही हुआ था। क्योंकि मैं इंडियन टीम को फॉलो करता हूं, आप लोग भी फॉलो करते हैं, आप अपनी टीम से प्यार करते हैं, इंडियन टीम से हम सब प्यार करते हैं। हमें पता है कि 2021 में क्या हुआ था। आखिरी मैच में आते आते 11 प्लेयर को पूरे करने में भारतीय टीम के पसीने छूट गए थे। और अगर आप लोगों को नहीं याद हो तो जाकर के देख लीजिएगा उस मैच को, जो गावा में हमने जीत दर्ज की थी, जहां पर ऋषभ पंत ने रन किए थे, शुभमन गिल ने रन किए थे, चेतेश्वर पुजारा रन किए थे, कमाल की गेंदबाजी हुई थी। उस मैच में 11 प्लेयर पूरे करने हमारे लिए मुश्किल हो गए थे। नवदीप सैनी से लेकर के टी नटराजन सबका हमने डेब्यू कराया, लेकिन एक एक करके सभी इंजर्ड हो करके बाहर चले गए। बहुत मुश्किल टूर्नामेंट था हमारे लिए। हनुमा विहारी को याद कीजिए, पूरे दिन भर उन्होंने बैटिंग की सिडनी में, भारतीय टीम के लिए मैच बचाया। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने। लेकिन एक बार फिर से उसी चीज को हम रिलोड करने लग गए हैं। मैं उसी एरा में लगता है कि चला गया हूं। पिछले 3 साल में मैं, मतलब पीछे की 3 साल में मैं चला गया हूं। खबर यह आ रही है कि शुभमन गिल के हाथों में फ्रैक्चर है, जो मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई उनके लेफ्ट थंब में जो है वो चोट लगी है, यानी कि उनके बाएं अंगूठे में चोट लगी है। लेकिन अब यह कंफर्मेशन आ चुकी है कि भाई फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर है तो कम से कम 16 से 17 दिन का वक्त लगता है आपको रिकवर होने में। और आप लोगों ने, क्योंकि मेरा भी एक बार फ्रैक्चर हो चुका है और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा तो पूरा का पूरा बोन जो है वही हिल गया था, और उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 16 से 17 दिन में रिकवर किया और सीधे आ गए नेट पर बैटिंग करने के लिए। और इसीलिए मैंने क्लियर कट कह दिया है कि भाई शुभमन गिल पहले 2 टेस्ट मैच के लिए तो अब अवेलेबल नहीं है भारतीय टीम के लिए। ये आप कंफर्म मान करके चलें। पर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, सवाल ही नहीं है। लेकिन पर्थ टेस्ट मैच के बाद 10 दिनों का गैप है। आज 17 तारीख है, 16 से 17 दिन कहा जाता है कि मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। और जो दूसरा टेस्ट मैच है आपका, वो खेला जाएगा 6 तारीख से, यानी कि 19 दिन का अभी फासला है 6 दिसंबर आने में। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने शॉर्ट नोटिस में शुभमन गिल अपने आप को तैयार कर लेंगे? 16-17 दिन नेट पर बैटिंग नहीं करेंगे और सीधे जाकर के एक दिन नेट पर बल्लेबाजी करेंगे और वो अगले मैच के लिए तैयार हो जाएंगे? प्रैक्टिकली आप कहोगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि शुभमन गिल के बारे में शायद एडिलेड टेस्ट मैच तक अभी हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो चोटिल हो गए। 3 नंबर पर वो बल्लेबाजी करते। लेकिन बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि भाई उनके घुटने में, उनके लेफ्ट अंगूठे में, यानी कि बाएं अंगूठे में उनको फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से पहले 2 टेस्ट मैच में तो शुभमन गिल का खेलना अब नामुमकिन नजर आ रहा है। केएल राहुल के बारे में भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ चुकी है, उनके फिटनेस को लेकर के। ध्रुव जुरैल को क्या नया रोल मिला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और लगातार अपना प्यार स्पोर्ट्स टॉक के साथ में बना करके रखें। आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन, जो रियल कंटेंट है वो मैं लेकर के आता हूं, और जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने में रख देता हूं, चाहे उस चीज़ को कोई माने ना माने। क्योंकि आप लोगों को ये मैं बता दूं, और अगर यकीन ना हो तो देख लीजिएगा, कल रात को मैंने ये खबर चलाई थी शाम में कि शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए, पर्थ टेस्ट मैच से। और मैं उस कमेंट सेक्शन में देखा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस चीज को पर्सनली लेकर के बैठे हुए हैं कि शुभमन गिल बाहर नहीं हुए हैं, आप गलत खबर चला रहे हो, आप तो चाहते हो कि शुभमन गिल बाहर हो जाएं, आपके चाहने से थोड़ी ना बाहर हो जाएंगे। अब मेरे को कोई समझाए कि मैं क्यों चाहूंगा कि शुभमन गिल बाहर हो जाएं टेस्ट मैच से, जब मुझे पता है कि भाई लिमिटेड आपके पास में रिसोर्सेज हैं। लेकिन मेरे चाहने से, नहीं चाहने से, या किसी के चाहने से, नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा काम है, मैं मीडिया में हूं, ये मेरा काम है, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कम से कम आपके सामने में मैं रख दूं, रियलिटी बता दूं। आप चाहे जितनी मर्जी आप मुझे ट्रोलिंग कर लो, जितनी मर्जी आप मुझे अप्रिशिएट कर लो, लेकिन जो रियलिटी है वो तो मैं बोलूंगा ना। शुभमन गिल पहले 2 टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं भाई, ये खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो भाई मैं क्या कहूं फिर आप लोगों को। लेकिन ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 3 नंबर पर बैटिंग करते शुभमन गिल। मैंने कई बार कहा है कि भाई गावा में जो मैच जीते उसमें शुभमन गिल का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण था, रन बनाए थे शुभमन गिल ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
अब कल प्रैक्टिस करते हुए उनके बाएं अंगूठे में चोट लगी, जिसकी वजह से उनका अंगूठा टूट गया है, फ्रैक्चर है, और उसमें 16 से 17 दिन का कहा जा रहा है कि वक्त लगेगा मिनिमम। उसके बाद वो नेट पर आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो 16 से 17 दिन के बाद अगर नेट पर आएंगे बैटिंग करने के लिए, इसका मतलब है कि पर्थ टेस्ट मैच के बाद एडिलेड टेस्ट मैच में भी खेलना बहुत मुश्किल उनके लिए है। दूसरी खबर यह है फैंस के लिए कि कम से कम यह बात अच्छी है कि केएल राहुल अब दोबारा नेट्स पर आ चुके हैं, बल्लेबाजी करते हुए दिखे। तकरीबन 1.25 घंटे उन्होंने नेट्स पर बल्लेबाजी की आपके पर्थ के पुराने मैदान पर, और उनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये तीनों जो कि खेलेंगे मेरे ख्याल से आपके लिए पहले टेस्ट मैच में, इन तीनों के खिलाफ में तकरीबन 1.25 घंटे केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की। और खबर यह भी आ रही है कि भाई बहुत कन्विंसिंग नजर आ रहे थे, मतलब कि एक दिन पहले उनको चोट लगी थी जिसकी वजह से वो दोबारा बैटिंग करने के लिए नहीं आए थे, जो हम इंट्रा स्क्वाड मैच एक तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन लगा कि कहीं ये भी ना बाहर हो जाएं, शुभमन गिल का झटका ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन कहीं ये भी ना बाहर हो जाएं। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि केएल राहुल ने दोबारा अभ्यास किया, और नाम के लिए सिर्फ अभ्यास नहीं किया है बल्कि 1.25 घंटे लगातार नेट्स पे उन्होंने बैटिंग की। और अच्छी बात यह है कि उनके सामने में कोई ऐसा वैसा, या होता ना कि नेट बॉलर आपने बुला लिया, लोकल लड़कों को बुला लिया, वो नहीं, बल्कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की, और सब ने पूरी जान लगा करके गेंदबाजी की केएल राहुल के खिलाफ में। शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद पर उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई, और अच्छी बात यह है कि बैकफुट पर बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए केएल राहुल नजर आए नेट्स पर। मतलब जो खबर आ रही है कि भाई कनेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे। वो जो बैट पर गेंद लगती है ना, अगर अच्छी टाइमिंग हो तो एक अलग आवाज आती है, खटैक खटैक, तो वो कम से कम लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं हूं पर्थ में, लेकिन सबने बताया कि भाई बहुत अच्छी बैटिंग कम से कम केएल राहुल कर रहे थे। ध्रुव जुरैल को लेकर के अब ये मैं आपको बता दूं कि इनको 3 नंबर पर बैटिंग करनी पड़ेगी, और इस लड़के को मैं फिर से सैल्यूट करता हूं। आगरा का इस लड़के ने मेरा दिल जीत लिया भाई। इतनी जिम्मेदारी के साथ में ये खेलते हैं और एक और जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं तो मध्य क्रम के बल्लेबाज। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि शुभमन गिल अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो चुके हैं, पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, तो 3 नंबर पर अब ध्रुव जुरैल को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। और इनके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके खिलाफ में कम से कम अच्छी बैटिंग करके दिखाएं, और इन्होंने करके दिखाया है। मैं तो तैयार हूं, इनको ये जिम्मेदारी जो दी गई है मैं तैयार हूं। मुझे लगता भी है कि ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सफल ही हो जाएंगे, पहली मैच में इन्होंने आकर के रन कर देना है, लेकिन कम से कम इनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को ये दिल से उठाते हैं। और काफी कम उम्र में ध्रुव जुरैल ने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं। जब ऋषभ पंत नहीं थे तो रांची का टेस्ट मैच फंस गया था इंग्लैंड के खिलाफ में, लेकिन इन्होंने निकाला उस टेस्ट मैच को, जिताया था भारतीय टीम को। तो इसीलिए ध्रुव जुरैल अब 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है शुभमन गिल की इंजरी। अचानक ही आपका जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि इधर से उधर उधर से उधर, मतलब उछल कूद बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, देखते हैं पर्थ टेस्ट मैच में क्या होता है। लेकिन शुभमन गिल अनफॉर्चुनेटली अब दोनों टेस्ट मैच से बाहर है। केएल राहुल आपके लिए खेलेंगे, काफी फिट नजर आ रहे हैं, एंड ध्रुव जुरैल अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।